नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को लेकर के। हम लोग बात कर रहे हैं लगातार इस चैनल के माध्यम से, और हमारा एक सीरीज चल रहा है काव्य शास्त्र पे, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र पे हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें, जिसमें 2 वीडियो लाया गया है काव्य हेतु पे और काव्य लक्षण पे। आगे काव्य प्रयोजन और उसके आगे जितने भी हमारा काव्य शास्त्र में या तो भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जितने जो भी टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे, वन लाइनर प्रश्नों पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगारिक गाथा या वीर गाथा? आप पृथ्वीराज रासो को किस में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य में रखना पसंद करेंगे, या फिर सांस्कृतिक महाकाव्य में, या श्रृंगार गाथा में, या वीर गाथात्मक महाकाव्य में? तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथात्मक महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, मैथिली हिंदी में रचित रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम, पदावली या ए व डी दोनों? तो इसमें मैथिली में रचित रचना है विद्यापति की पदावली, और वर्ण रत्नाकर भी मैथिली में है। तो आप कमेंट करके बताएं कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो आदिकाल में सबसे ज़्यादा साहित्य किस वर्ग के रचनाकारों ने रचा है? तो जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य? तो आदिकाल में सबसे ज़्यादा रचनाएं नाथ साहित्य में मिलती है, तो इसका आंसर होगा ए। चौथा प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वात्सल्य रस? तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। पांचवा हमारा है प्रश्न, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? अवधूत मत किसको बोलते हैं? किस मत को बोलते हैं? किस संप्रदाय को बोलते हैं? तो सिद्ध संप्रदाय को बोलते हैं, नाथ को बोलते हैं, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय? तो अवधूत मत हम लोग बोलते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक और उनके मानने वाले कवियों को अवधूत मत बोलते हैं, नाथ संप्रदाय को। आगे प्रश्न है, आदिकाल में चरित्र काव्य किस छंद में लिखे जाते थे? दोहा, चौपाई, कवित्त, पद या पद्धरिया? तो आदिकाल में जो है चरित्र काव्य दोहा चौपाई छंद में लिखा जाता था। तो हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर अंकित है? तो इनमें से बताइए कौन सा अंक जो है सो शिलाओं पे अंकित है? तो प्रबंध चिंतामणि है, या चर्यापद है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या राउल बेल है? तो ये राउल बेल ग्रंथ के बारे में बातचीत की जा रही है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन से, रासक से, रास से या रसिक से? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। और एक वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड किया है जिसमें कौन से आलोचक, कौन से इतिहासकार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है, उस पे है, इसी टॉपिक पे है। तो कृपया उस वीडियो को आप लोग जा कर के देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ज़रूर देखें और बताएं कि कैसा लगा। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचना काल क्या है? तो श्रावकाचार्य जो है ग्रंथ, उसके रचना काल क्या है? 900 ईस्वी, 920 ईस्वी, 923 ईस्वी या 933 ईस्वी? तो इसका रचना काल है 933 ईस्वी। श्रावकाचार्य ग्रंथ जो है उसके रचयिता का नाम
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। पता है तो चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? तो परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो। तो चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था। 11वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक या जाली? तो पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? प्रमाणिक माना जाता है, अप्रमाणिक माना जाता है, अर्धप्रमाणिक माना जाता है या फिर जाली माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना जाता है। इनमें से रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? ऑप्शन में है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो या हमीर रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर गाथात्मक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता तो विशलदेव रासो में ही मिलती है। 13वां प्रश्न है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो रासक छंद में कितनी मात्राएं मिलती है? ऑप्शन है 20, 29, 25, 31। तो 25 मात्राएं इनमें मिलती है। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो डिंगल, पिंगल, प्राकृत, अपभ्रंश। तो विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में लिखित ग्रंथ है। 15वां प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। प्रश्न घुमा करके पूछा है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार होंगे नरपति नाल। तो नरपति नाल हैं, तो ये किस ग्रंथ की बात की जा रही है? नरपति नाल किस ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका नाम भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजमती का वियोग वर्णन विशलदेव रासो के किस खंड में है? तो नागमती के वियोग वर्णन विशलदेव रासो के तृतीय खंड में है। विशलदेव रासो के तृतीय खंड में राजमती के वियोग वर्णन है। हिंदी साहित्य में छप्पयों का राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो छप्पयों का राजा या छंदों का राजा किसे माना जाता है? तो चंद बरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रमाणिक घोषित किया था? तो पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर। 19वां प्रश्न है हमारा, शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को माना जाता है। आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? तो आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में किया गया और कराने वाले कौन है? फारुखाबाद के चार्ल्स इलियट। तो ये थे हमारे 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिकाल के मोस्ट वांटेड प्रश्न थे। तो आपको ये प्रश्नों का संकलन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, देखे हैं तो लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो। और प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें जो भी वीडियो है, अगर अच्छा लगे तो उसको भी देखिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।